चलिए आवाज आ रही है? चलिए आवाज आ रही है, सभी को मिल पा रही होगी। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलो स्टार्ट किया जाए। जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक से भी कर दीजिएगा। चलो चलो क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर था, है ना? क्वेश्चन नंबर आपका 60 था, जो कि हमने कल आपको दिया था यहाँ पर कमेंट करने के लिए कि आपको कमेंट करना है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब नंबर यहाँ पर 60 नंबर बताइए। चलिए विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर बताइए, बताना है विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है क्या कहलाता है। यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा था, है ना? यही शायद हमने क्वेश्चन कल छोड़ा था, यही क्वेश्चन था या और कोई क्वेश्चन? यही क्वेश्चन था, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए यहीं पर है, बिल्कुल सही है, हाँ यहीं पर था आपका। तो देखो विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द कहलाता है उसे हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद आपको पहचाना है। देखो यहाँ पर आपसे पूछा है चंद रुपए। अब यहाँ पर इतने रुपए तो नहीं दे दिया है कि कितने रुपए हैं, है ना? क्लियर भी नहीं कहा है। तो इस कारण से हम जब लोग कह सकते हैं, जब क्लियर नहीं कहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देखो संख्यावाची है, लेकिन कैसा? आपका अनिश्चित संख्यावाची है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद, खुश रहिए। चलो तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त आपका सबसे क्या है? यहां पर देखो पूछा है सबसे, है ना? सबसे शब्द आपका क्या हो जाएगा? प्राविशेषण होगा या विशेषण होगा, क्रिया विशेषण या विशेष? चलिए तो यहाँ पर आपका सबसे शब्द आपका आ रहा है, आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, प्राविशेषण, है ना? हमने कल भी बताया था कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं, है ना? तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला दिया है चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? चलिए यहाँ पर बताइए कि चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, या उपयुक्त में से तीनों? क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? संख्यावाची, बिल्कुल सही है। यहाँ पर संख्यावाची आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर, है ना? आगे बढ़ते हैं, यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है, अब इसमें बताइए कि किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है। तो देखो यहाँ पर यह कुत्ता और यह क्या है, यह क्या है? तो यह आपका है कौन सा? सार्वनामिक है। जी हाँ, आज हमारी तबीयत गड़बड़ है, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, तो इस कारण से थोड़ा सा आज आवाज़ में परिवर्तन होगा। ठीक है, आराम से बोल भी रहे हैं। तो इसका 64 का ऑप्शन बने कौन सा? यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? कह रहा है थोड़ा सा दूध, है ना? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो दूध क्या होता है? लीटर से मापा जाता है ना? लीटर से मापा जाता है, और जब मापा जाता है तो थोड़ा सा दिया है तो इसका मतलब निश्चित है, और जवाब क्या बनेगा? डी नंबर, अनिश्चित परिमाणवाचक बन जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है वह बहुत मधुर गाता है। इसमें विशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत गाता है, इसमें प्राविशेषण, है ना? देखो प्राविशेषण पूछा गया है तो क्या बन जाएगा? तो मधुर यहाँ पर एक गुण हो गया, यही एक विशेषण है, लेकिन इस विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो आपका प्राविशेषण क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा बी, बहुत आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? विशेष क्या होता है? जो विशेषता बताएगा, है ना? तो यहाँ पर देखो विशेष क्या दिया है? यहाँ पर दिया है घर, है ना? यहाँ पर है आदमी, यहाँ पर है वस्त्र, इन्हीं की तो बात हो रही है। और जब इनकी बात हो रही है तो यहीं पर आपका बन जाए क्या? तो घर, आदमी और वस्त्र, ये क्या बनेंगे? ये आपकी विशेष है ना? अगर ये पूछ लेता कि इनमें विशेषण कौन सा है, तब क्या बोलते? बड़ा, छोटा और नीला, ये बन जाते हैं आपकी विशेषण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण होगा, ये आपको जवाब देना है। चलिए अनुमान का विशेषण, अनुमान का विशेषण क्या होता है? अनुमान होता है अनुमानित, अनुमित होता है या अनुमानित होता है।
यहाँ पर 68 नंबर में ऑप्शन डी जो को दिया है बिल्कुल सही है, अनुमानित आपका जवाब बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला दिया है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है। देखो कुशाग्र मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जिसकी बुद्धि बहुत ही अच्छी होती है ना, तो उसकी गुण की बात करेंगे, और ये कुशाग्र क्या है, गुण ही तो है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर गुणवाचक बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है। 70 नंबर में देखिए कह रहा है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इसमें विशेषण पूछा है, कितने आपके विशेषण है। चलिए तो यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कौन सा, तो आपका सौंदर्य भी आपका हो गया, यहाँ पर आपका कला का अंतिम आपका आपके यहाँ पर कह सकते हैं कला का अंतिम और सर्वोच्च, ये भी आपका गुण है ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कला ना करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे, कला वाला नहीं होगा, ये इसका नहीं होगा, तो इसका देखो यहाँ पर कह सकते हैं ये कौन निकलेगा, ये निकलेगा, और यहाँ पर आपका सौंदर्य। तो इसमें जो आपके विशेषण है वो आपके 3 है। ठीक है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण। चलिए बताइए कैसा विशेषण है, यहाँ पर आप विशेषण कौन सा बन जाएगा। तो यहाँ पर दूध की बात किया है ना, और दूध होता है नाप तौल करते हैं, तो नाप तौल होगा तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है। कोई शब्द आपसे पूछा है कोई, और ये जो आपका कोई है क्या बनेगा, तो ये सार्वनामिक होता है ना, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी नंबर सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अगला है वह लड़का छोटा है में वह शब्द जो आपका है ये किस प्रकार का विशेषण है। वह शब्द कैसा विशेषण है, तो ये सर्वनाम है ना, यहाँ पर भी बन जाएगा सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, है ना, ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है। अव्याकरणिक है, यहाँ पर जो आपका विशेषण है कौन सा है, उत्साह दिया है, हतोत्साह दिया है, ईर्षा का ईर्षाल दिया है, उपन्यास का औपन्यासिक दिया है, अपेक्षा का अपेक्षित दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है अव्याकरणिक है, इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका ये नंबर उत्साह का हतोत्साह, ये इसका कह सकते हैं ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला है वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बना है। मतलब वैधव्य कौन से विशेषण से बना है, वैधव्य कौन से विशेषण से बना हुआ है, तो ये है विधवा से। ठीक है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर कि वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है ना, जो किस विशेषण से, तो आपकी विधवा से बना है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। ये बताइए कालिमा जो बना है वो किससे बना है, कालिमा किससे बना है, एक साथ जवाब दीजिए सभी लोग कि कालिमा जो बना है वो आपकी किस से बना हुआ है। कालिमा यहाँ पर कालापन से, लालिमा से, या काल से, या काला से। 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा काला से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विशेषण है ना, विशेषण ही तो आपका हो जाएगा ना, तो ऑप्शन बने आपका यहाँ पर डी नंबर। अगला दिया है विशेषण के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। यहाँ पर बताइए विशेषण के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपका विशेष, ऑप्शन बने आपका डी नंबर विशेष बन जाता है। अगला दिया है दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण है। दुगना दिया है और दोहरा दिया है, किस प्रकार के हैं। चलिए दुगना और दोहरा, गणना की बात हो रही है, क्रमवाच्य की हो रही है, आवृत्ति की हो रही है, या समुदाय की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दुगुना तिगुना ये जो आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आवृत्तिवाचक होते हैं, है ना, आवृत्तिवाचक होते हैं, ऑप्शन बने आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है दानी किस प्रकार का विशेषण है। कोई व्यक्ति अगर होगा दानी तो उसकी गुण की तो बात करेंगे ना, है ना, गुण की तो बात करेंगे, तो आपका जवाब डी हो जाएगा, गुणवाचक बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। छोटा, छोटा शब्द आपका क्या है, तो देखो सर्वनाम तो हो नहीं सकता है, परिमाण में हम छोटा को हम तौल तो सकते नहीं है ना, संख्या तो होगा नहीं है, तो आपका जवाब क्या बनेगा, छोटा शब्द जो आपका है वो आपका हो जाएगा कौन सा, गुणवाचक बन जाएगा, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। देखो आकाश का जो विशेषण बनेगा वो क्या बन जाएगा, आकाश का विशेषण क्या बनेगा,
आकाशी बनेगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, आकाशी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्राविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। प्राविशेषण, देखो प्राविशेषण क्या है आपका, जो विशेषण की विशेषता बताए, है ना। यहाँ पर जो तेज है ये विशेषण है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, बहुत शब्द जो आपका है ये बन जाएगा प्राविशेषण। ठीक है, अगला दिया है कि कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण का कार्य करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है, कौन कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्रिया विशेषण, तो ज्यों त्यों दिया है, अच्छा अच्छी दिया है, चुपचाप दिया है। इसका जो आपका है कितना और इतना, देखो यहाँ पर जो कितना है और इतना है ये क्रिया और विशेषण दोनों के रूप में ही कार्य करता है। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। क्योंकि अच्छा शब्द तो आपका बनेगा नहीं, है ना, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं है, तो आपका कितना शब्द यहाँ पर विशेषण बनेगा, तो इसी से आपका ये क्रिया विशेषण में कार्य कर जाएगा। अगला दिया है ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति आपकी हुई है। ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति आपकी हुई है, यहाँ पर तो आपका हो जाएगा ठीक ठाक, यहाँ पर भी बनेगा विशेषण आपका बन जाएगा। इसका भी राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखो कुछ आपके नए प्रश्न मिल रहे हैं, और जैसे ही नए प्रश्न मिले उनको आप नोट करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। प्राचीन, दुगना, किसका और आपका दूसरा। तो देखो यहाँ पर प्राचीन, है ना, जिसे पुराना वगैरह है ना, तो यहाँ पर आपका प्राचीन जो आपका है ये यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है। कह रहा आपसे सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर सर्वनाम के भेद, सर्वनाम का पद, लिंग का वचन या विशेषण का पद। तो याद रखिए जब भी सर्वनाम का आप परिचय देंगे वहां पर आपको विशेषण की यहाँ पर बताना जरूरी नहीं होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। इसको भी नोट करिए, काफी अच्छा आपका प्रश्न है ना, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला है आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष पद क्या है। चलिए यहाँ पर देना है विशेष, आपका क्या बनेगा, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। विशेषता किसकी बताई जा रही है, आसमान में काले बादल छाए हैं, काले बादल छाए हैं, तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर देखो आसमान में काले बादल छाए हैं, तो काले बादल ये तो आपका हो गया। तो यहाँ पर ये नंबर आसमान, देखो सिर्फ आपका यहाँ पर आसमान होना चाहिए था, है ना, सिर्फ आसमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो कह रहा है आसमान जिसकी हम विशेषता बताएंगे, आसमान में काले काले यहाँ पर विशेषण है और बादल छाए हैं। देखो यहाँ पर इसकी ऑप्शन आपका बने कौन सा, बादल वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा बादल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर, आसमान में काले बादल छाए हैं। बादल की तो बात हुई है ना, काले बादल, कैसे बादल, काले बादल, तो इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया, यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ पर जोड़ दिया सर्वनाम के साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। देखो पुराना शब्द आपका आ गया है फिर से, नया और पुराना ये क्या होते हैं, नया और पुराना क्या होते हैं, गुणवाचक होते हैं ना, गुणवाचक है, जो कि आपका सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अगला दिया है शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पर देखो बहुत दिया है, अब ये बहुत शब्द किस में आएगा, ये काफी अच्छा बन सकता है। चलिए यहाँ पर 89 का जवाब सब लोग दीजिए, इसका जवाब क्या बनेगा 89 नंबर में। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है, हमने बताया था कम और ज्यादा, है ना, अधिक, ये शब्द क्या होते हैं हमेशा परिमाण में आपका होता है, परिमाण में। तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर बी नंबर कि बहुत शब्द जो आपका है ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। जब भी कभी कम ज्यादा की बात करें वह हमेशा कहाँ पर जाता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि यह शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। अब ये बताइए ठंडा है और गर्म है ना, चाहे ठंडा बोल दे या गर्म बोल दे, ये भी क्या बनेगा, ये भी एक गुण की ही तो बात करेगा ना, क्योंकि परिमाण और संख्या सर्वनाम तो हो नहीं सकते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, सी गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। क्लियर है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
कि शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में किस में आएगा। यहाँ पर उसका, उसकी, ये शब्द जो आपका है ये किस में बनेगा, तो ये सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं, है ना। संख्या तो आपका है नहीं, गुण नहीं है, परिमाण भी नहीं है, तो इसका जो जवाब बनेगा वो आपका डी हो जाएगा कि उसका जो है ये आपका सर्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये भी आपका क्लियर हो गया है। चलिए, जो लोग बाद में जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपना बहुमूल्य सपोर्ट जरूर देते रहिए, ठीक है। सब लोग यहाँ पर बहुमूल्य सपोर्ट देते रहिए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए। हम भी आपके लिए रेगुलर होते हैं, चाहे तबीयत खराब हो, लेकिन आपकी क्लास देखो ले ही रहे हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा बन जाएगा। धर्म का विशेषण क्या बन जाएगा, धार्मिक बनेगा, जो कि आपका जवाब सी है, धार्मिक आपका जवाब बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला दिया है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्राविशेषण शब्द कौन सा है। तो देखो यहाँ पर प्राविशेषण क्या है, यहाँ पर मधुर क्या है, विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बहुत बता रहा है, तो बहुत ही क्या है यहाँ पर, तो आपका जवाब यहाँ पर 93 का बनेगा। यहाँ पर बी नंबर बहुत आपका प्राविशेषण बन जाएगा, ठीक है। अगला दिया है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर 94 नंबर, देखो 94 नंबर क्या दिया है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, और इस प्रश्न में गलतियां लगभग 50% लोग गलत कर देते हैं, है ना। 50% लोग इस प्रश्न का जवाब गलत देते हैं। यहाँ पर दिया है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा विशेषण की विशेषता बताते हैं तो उसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं विशेष से। क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं, विशेष से होता है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला दिया गया है, वहां पर जो विशेषण की विशेषता बताए, है ना, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्राविशेषण होता है। यहाँ पर विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की, है ना, संज्ञा क्या होती है, जैसे हम आपको बोले, देखो यहाँ पर आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो राम काला है ना, राम काला है। अभी बताइए कि संज्ञा क्या होगी, इसमें राम होगी, या संज्ञा नहीं होगी, संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राम है यही तो विशेष है कि नहीं है, यही तो विशेष है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका ए होता है ना। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की, तो आपकी राम की बात हो रही है। अब आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न दिया है, महान का उत्तरा अवस्था क्या होता है। देखो यहाँ पर उत्तरा है, रा दिया गया है, रा, और रा ही आपको जवाब में मिल जाएगा। राम का, महान का उत्तरावस्था क्या बनेगा, तो रा ही मिलेगा। कहां पर, महान, महानतम, तो आप म तो शब्द लगेगा नहीं है, म तो लगेगा नहीं है, तो मतलब आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आपको कौन सा बनेगा, बी या डी, क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर महानतर होता है, ठीक है, महानतर होता है, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्यार आपसे, यहाँ पर प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। प्राचीन वही बात हो गया, नया पुराना, ये सब क्या बनेगा, आपके गुण को दर्शाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है, गुरु का उत्तम अवस्था क्या होता है। देखो यहाँ पर दिया है क्या, माँ शब्द दिया है ना, गुरु का उत्तम अवस्था, और उत्तमा में भी क्या निकलेगा, माँ शब्द आपका जरूर निकलेगा। माँ शब्द कहाँ पर आ रहा है, तो आपका गौरव तो होगा नहीं, गुरुवर भी नहीं है, गुरुत्तम क्या होता है, गुरुत्तम, जो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है, ये भी वाला पॉइंट। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है, अभ्यास का विशेषण रूप बताइए। अभ्यास का विशेषण क्या बनता है, अभ्यास का विशेषण आपका बनता है अभ्यासी। क्या बनता है, अभ्यासी बनता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, ठीक है। अगला दिया है, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण पूछा है। देखो कुछ लोग है ना, यहाँ पर क्लियर तो है नहीं है कितने लोग हैं, ये तो आपका नहीं है, और यहाँ पर आदमी को तौल तो सकते नहीं है, तो ये तो आपका होगा नहीं है ना, ना ही यहाँ पर आपका सी हो सकता है। यहाँ पर दो है, निश्चित है और आपका निश्चित है, तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ लोग, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बन जाएगा, ठीक है। अगला दिया है, यह दृश्य बहुत सुंदर है, में बहुत में कौन सा विशेषण है। यहाँ पर बहुत, तो बार बार वही क्वेश्चन है कि बहुत शब्द क्या होगा, आपका प्राविशेषण बन जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला दिया है, निशा का विशेषण क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, कल भी आपको मिला था कि निशा का विशेषण होता है नैश। क्या होता है, नैश होता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है।
अगला दिया है जलीय का विशेष रूप क्या होता है। जलीय यहाँ पर आपका विशेषण है, इसका पूछा है कि विशेष क्या है, इसका विशेष क्या बन जाएगा, तो जल बन जाएगा, क्योंकि जल से ही तो जली बना है ना, जल से ही तो जली बना है, तो जल ही की विशेषता हुई है और इसका विशेषण जली हो गया है, क्योंकि विशेषता विशेष से कौन होता है, जिसकी बात हुई होगी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला काफी में कौन सा विशेषण है, काफी में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर देखो काफी, अब यहाँ पर कम और ज्यादा बात वही हो गई ना, जब कम और ज्यादा की बात होती है वो आपका परिमाण में होता है, और परिमाण की अगर बात करते हैं तो वहां पर देखो क्या है, अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है। तो आपका जवाब बनेगा डी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निश्चित आपका नहीं है, और कम ज्यादा है ना, काफी, ये सब इसी में आएगा। अगला है भौम का विशेष रूप क्या होता है। देखो भौम क्या है, भौम ये शब्द जो आपका है ये आपका विशेषण है, क्या है, विशेषण है, विशेषण है। अब इसका विशेष से पूछा है, तो इसका विशेष क्या बनेगा, भूमि, ये बना है, भूमि का विशेषण भौम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। ये भी आपका सभी का क्लियर है, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। अगला दिया गया है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है। जैसा शब्द जो आपका है कैसा होगा, ये सर्वनाम होगा या आपका और कौन हो सकता है, तो आपने हमेशा पढ़ा है जैसा वैसा, ये सब आपके आते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि का है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है, ऑप्शन ए भी आ रहे हैं, सभी प्रकार के जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर जैसा आपका हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत ठग था। उपयुक्त तो वाक्य में कितने विशेषण है, इसमें पूछा है कितने विशेषण है, कितने विशेषण है। तो देखो वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत ठग था, इसमें विशेषण कितने बनेंगे, इसमें संख्या पूछा कितने विशेषण आपके हैं 106 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर, है ना, सी नंबर आ रहा है, 4 विशेषण बता रहे हैं, सब लोग 4 विशेषण बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखा आपका कल हो गया, घर आया था, बहुत हो गया, बड़ा क्या है आपका ठग हो जाएगा, यहाँ पर ठग भी आपको दिया गया है, क्या दिया आपका ठग दे दो, ठग भी शब्द क्या है, एक गुण है, तो गुण भी क्या बन जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका सर्वनाम आपके हिसाब से देखा जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कल और पुराना ये भी आपका हो जाएगा 1 2, और कौन सा है आपके घर आया था बहुत, है ना, ये आपका ठग हो, 4 ही आपका होंगे सी नंबर। अगला आपसे पूछा गया है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित शब्द जो आपका है ये किस में आएगा, दुष्चरित जो आपका है ये किस में आएगा, यहाँ पर बताना है सही क्या बन जाएगा। उसमें से क्या है, थोड़ा सा जब गहनता से पढ़ेंगे तभी हो पाता है ना। चलिए यहाँ पर आपका दुष्चरित्र है, तो दुष्चरित्र क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये विशेषण है ना, ये गुण आपका हो जाएगा, गुण आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला दिया गया है, कह रहा है उसका लड़का लंबा है में विशेषण बताइए। अब लंबा यही शब्द तो बनेगा, यही शब्द तो आपका बन जाएगा, तो लंबा क्या है यहाँ पर आपका विशेषण है ना। जब विशेषण की पहचान कर लोगे ना तो वैसे प्रश्न आपके सही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ पॉइंट आपके कंफ्यूज कर देते हैं, तो काफी अच्छी तरीके से ये पॉइंट पढ़ना पड़ता है तभी आपके सही होते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, पांडु शब्द जो आपका है ये है क्या, यहाँ पर 109 नंबर में। तो यहाँ पर देखो पांडु की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसके 2 पॉइंट निकलते हैं, क्या निकलते हैं, एक तो यहाँ पर पांडु की बात करते हैं तो 5 लोग एक साथ में हो जाते हैं, पांडु किसको बोलता था, 5 पांडु को बोलते थे, है ना। दूसरा यहाँ पर जब 5 पांडु की बोल देंगे तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं इसका प्रयोग हम दोनों रूप में कर सकते हैं, विशेषण और विशेष दोनों रूपों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पांडु नाम भी हो गया और पांडु से 5 पुत्र भी हो जाएगा, इस कारण से, ठीक है। अगला दिया गया है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। चलिए विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चतुर विद्यार्थी, यहाँ पर 110 नंबर में ऑप्शन बने आपका, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आपका ए नंबर, सॉरी यहाँ पर आपका सी नंबर चतुर, है ना। चतुर ही तो यहाँ पर विशेषण है ना, तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी एक पॉइंट और भी आपको देखने को मिला करता है, कौन सा मिला करता है, विधेय विशेषण क्या होता है ना, और एक होता है आपका क्रिया विशेषण क्या होते हैं।
तो देखो विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, है ना, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आते हैं उन्हें हम लोग विधेय विशेषण कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दिया गया है 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? विशेषण विशेष संबंध नहीं है। अच्छा प्रश्न आपका है। तो देखो यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध है आपका नहीं है। तो देखो 8 बड़े चोर, है ना, 8 बड़े चोर पकड़े गए, ठीक है। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा आधे चोर, है ना, भाग गए। मतलब यहाँ पर देखो जो पुलिस है और लापरवाही ये इनमें से विशेष का संबंध आपका नहीं होगा, सी नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो आपका दिया है बड़े और चोर, यहाँ पर ये और आपका 8, ये आपका बन जाएगा सी नंबर। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी है, कटक है, चुनौती है और आपका राही है। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा भाई? तो यहाँ पर क्रोध, है ना, जो क्रोध है तो आपका क्रोधी होता है, क्रोध क्या हो जाएगा? क्रोधी हो जाएगा, तो क्रोधी यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा। अगला है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण बताइए। लाखों लोगों ने महसूस किया, यहाँ पर विशेषण क्या है? तो विशेषण यहाँ पर कितने हैं? संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा, लाखों शब्द आपका जवाब बन जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला है विशेष क्या होता है? अब आपके पास परिभाषा आ गया है, कह रहा है विशेष शब्द क्या बनता है, विशेष क्या होता है, परिभाषा पूछा है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष बोलते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष पूछा है। अब यहाँ पर देखो पूछा है विशेष है, किसकी बात हो रही है? विशेषता ही हो रही है ना, विशेषता हो रही है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कैसा? तो आपका विद्यार्थी अच्छा है ना। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो अच्छा यहाँ पर विशेषण है और ये यहाँ पर क्या है? तो आपका विशेष है, तो आपका जवाब डी हो जाएगा, विद्यार्थी आपका बन जाएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें आपका नहीं हुआ है? तो देखो यहाँ पर दिया है वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, अच्छा, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, प्रबुद्ध भी है, वह लड़का विद्यार्थी है और वह विद्यार्थी है। तो ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण यहाँ पर पूछा है, विशेषण शब्द आपका नहीं है, यहाँ पर नहीं है, कौन सा? तो देखो लजीला, है ना, और आपका है लाडला, फिर लापता, फिर यहाँ पर दिया है लांछन। यहाँ पर 117 का ऑप्शन सी नंबर बनेगा। यहाँ पर सी नंबर लांछन शब्द जो आपका है ये विशेषण शब्द आपका नहीं है, इसका जो प्रयोग होता है वो एक संज्ञा के रूप में आपका बनता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या है? यहाँ पर पूछा है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, विशेष। अब विशेष यहाँ पर क्या बनेगा? तो बात किसकी हो गई है? बात हुई है हृदय की, तो हृदय कहाँ पर है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेष नहीं है, यहाँ पर कौन सा? तो देखो यहाँ पर श्रव्य भी विशेष है, सर्व भी है, भव्य है, लेकिन गर्व जो आपका है ये गुण है, और जो गुण होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है, तो गर्व यहाँ पर क्या बनेगा? विशेषण बन जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया है। और अगला क्वेश्चन आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा कि इंद्री का विशेषण शब्द क्या होता है? इंद्री का विशेषण शब्द क्या होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, है ना। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है